वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। क्या आप भगवान नरसिंह का स्तोत्र पढ़ रहे थे, वही जो स्तंभ से प्रकट हुए थे? हाँ, उनकी कथा केवल दिव्य ही नहीं बल्कि बेहद प्रेरणादायक भी है। तुम्हें तो ये पता होगा कि भगवान नरसिंह जी ने अवतार क्यों लिया था, पर क्या ये पता है कि किसके लिए भगवान विष्णु जी ने अवतार लिया? हाँ, भक्त प्रहलाद के लिए वो आए थे ये पता है, लेकिन पूरी कथा नहीं मालूम। चलो तो मैं तुम्हें आज पूरी कथा बताता हूँ। वैसे तो ये कहानी त्रेता युग से शुरू होती है, जब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार है, वह तीनों लोकों का भ्रमण करने की इच्छा से वैकुंठ में श्री हरि के दर्शन की अभिलाषा के लिए उनके द्वार पहुंच गए। द्वार? वो भी वैकुंठ में? हाँ, वैकुंठ में कुल 4 द्वार है। हर दिशा में एक द्वार, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में एक एक द्वार है। हर द्वार पर 2 द्वारपाल भी तैनात है, जैसे कि पूर्व द्वार पर जय और विजय, पश्चिम द्वार पर नंद सुनंद, उत्तर द्वार में कुमुद और कुमुदाक्ष और दक्षिण द्वार पर बल और प्रबल तैनात है। वह चारों ऋषि विष्णु जी के दर्शन के हेतु पूर्व द्वार पहुंचे। उन्होंने ऋषियों को अबोध बालक समझकर रोका और दुर्भाग्य से अपमानित भी कर दिया, और इस अपमान से क्रोधित होकर सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया कि उन्हें असुर योनि में जन्म लेना होगा। अरे बेचारे, वह तो भगवान के द्वारपाल थे, यानी वैकुंठ में भी गलत काम करने से शिक्षा होती है? हाँ, वहां भी अपने कर्म का फल मिलता है, लेकिन जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान विष्णु श्राप देते हैं कि तीनों जन्म में मेरे हाथ से ही असुर वध होकर आपका उद्धार होगा। लेकिन इस कहानी का और नरसिंह के अवतार का क्या संबंध? अरे, जय विजय का पहला जन्म ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में था। उन्होंने दिति के गर्भ से जन्म लिया। उसमें ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकश्यप था और कनिष्ठ हिरण्याक्ष था। वराह रूप में जब विष्णु जी ने हिरण्याक्ष का वध किया, तब हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो उठा। उसने ब्रह्मा जी की बहुत वर्षों तक तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। पहले तो वह अमरत्व की इच्छा करता है, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं मानते। दूसरी बार वह ऐसा कुछ मांगता है जिससे ब्रह्मा जी ने तो दे दिया, लेकिन उसे पाकर वह समग्र भूमि और महेंद्र भवन को प्राप्त कर अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का आक्रोश व्यक्त करता है। ऐसा कौन सा वर था वह, जिससे समग्र भूमि और महेंद्र भवन हिल गया? परामर होने की अपेक्षा से ही हिरण्यकश्यपु ने मंदार पर्वत पर ब्रह्मा जी की तपश्चर्या की। वो ऐसी कठिन तपस्या थी जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। ऊर्ध्वबाहुर नभो दृष्टि पादांगुष्ठ श्रितावनी, यानी अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर रखकर आकाश की ओर देखते हुए पैरों के अंगूठे जमीन से स्थिर रखते हुए तपस्या की। वाह, ये तो सचमुच असाधारण था। फिर तो देवता भी डर गए होंगे। बिल्कुल, उसकी कठोर तपस्या देखकर सभी देवता हिल गए और इसी पर ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हुए और बोले, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोऽसि काश्यप, वरदोहम अनुप्राप्तो व्रियताम ईप्सितो वरः। अर्थात, हे काश्यपेय, उठो, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। जो वरदान तुम चाहते हो वो मांगो। ये तो पता है कि वो अमरत्व मांगता है, लेकिन ब्रह्मा जी मना कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्या मांगता है वो? उसने अगला वरदान मांगा, भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून् मम प्रभो। हे प्रभु, इस चराचर प्रपंच में आपके हाथों रचित इस संसार में मेरी मृत्यु ना हो। वह आगे कहता है, ना अंदर ना बाहर, ना दिन में ना रात में, ना किसी व्याधि से ना आयुध से, ना भूमि पर ना आकाश में, ना किसी मनुष्य के हाथों ना पशु के हाथों, ना देवताओं से ना राक्षसों से, ना किसी विषय युक्त सर्प इत्यादि से। युद्ध में अकेले रहा तो भी, द्वंद्व युद्ध में भी, लोकपाल जो सभी सृष्टि को चलाते हैं ना उनसे, ना किसी तपो योगी से जो कभी क्रोधित भी नहीं होते, ऐसे किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। बाप रे, इतनी व्यापक रक्षा की कामना। फिर क्या हुआ? फिर क्या, उसने देव, असुर, मनुष्य, इंद्र, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्धगण, चारणगण, विद्याधरगण, ऋषि समूह, सभी पितृदेवताओं, सभी मनु, यक्ष, रक्ष, पिशाच सहित भूत प्रेत सभी पर विजय पाकर सभी को अपने वश में कर समग्र विश्व को जीत लिया और वह महासुर कहलाया गया। ब्रह्मा जी से ऐसे अमोघ वर की प्राप्ति के पश्चात समग्र चराचर प्रपंच पर ईश्वरत्व दिखाने वाले हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे। उनमें से महान गुणों से संपन्न प्रहलाद था। अतः उसको भगवान विष्णु पर स्नेह रहा। वह सदा अपनी दिनचर्या का आरंभ विष्णु नाम से ही करता। क्रीड़ा में व्यस्त हो या एकांत में, वह हरि स्मरण न छोड़ता। क्या सच में? फिर तो हिरण्यकश्यपु बहुत चिढ़ता होगा। अरे, एक समय की बात है, अपने पुत्र को कुल पुरोहित के पुत्र षंडामर्क के हाथों देकर गुरुकुल शिक्षा के लिए भेजता है। वे जब सभी दैत्य पुत्रों को पाठ पढ़ाते हैं, तब उनके पाठ को अयोग्य मानकर वह बस सुनता है, ना कि उसका परिपाठ करता है। कुछ समय पश्चात हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को पढ़े हुए पाठ का अवलोकन करने कहता है।
तब वह अपने पिता को हरिश्रेष्ठत्व का पाठ पढ़ाता है। इस वचन से क्रुद्ध होकर वह अपने पुत्र को अनेक निंदनीय वचन भी कहता है और फिर समझाता है कि उसका पिता समग्र विश्व पर राज करने वाला शासक है, वही उसके लिए ईश्वर है, तो उसी की पूजा इस विश्व में होनी चाहिए, ना किसी अन्य की। पश्चात अपने पुत्र से फिर कहता है कि अब बताओ कि कौन श्रेष्ठ है। तो उस पर प्रहलाद कहता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सह्यम आत्मनिवेदनम। विष्णु का ही स्मरण करना चाहिए, उन्हीं को सुने, उनका श्रवण करे, कीर्तन करे, उनकी पाद सेवा भी करे, उन्हीं की पूजा करे। दास भी श्रीहरि का हो, सखा भी श्रीहरि हो, खुद में श्रीहरि को समा लेना यही उत्तम क्रिया है। अनेक बार ऐसे वचनों से हताश होकर हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को मारने का आदेश देता है। नाना प्रकार से प्रहलाद को मारने की योजना बनाई जाती है। कभी पर्वत के शिखर से नीचे फेंकना, तो कभी अति विषयुक्त सर्पों के प्रकोष्ठ में रखना, कभी उन्नत हाथी के पैरों तले रौंदना। हिरण्यक की बहन होलिका, जिसे भी ब्रह्मा जी के द्वारा कभी ना चलने का वरदान प्राप्त था, वह भी प्रहलाद को मारने के लिए आती है, पर दुर्भाग्यवश श्रीहरि की कृपा से वह खुद जलकर भस्म हो जाती है। इससे तो हिरण्यकश्यपु बहुत परेशान हो गया होगा। इन सब बातों से त्रस्त होकर एक दिन हिरण्यक अपनी सभा में प्रहलाद को खड्ग से मारने को तत्पर हो उठता है। वह अंतिम समय उससे पूछता है कि कहाँ है उसका हरि। इस पर प्रहलाद कहता है, सारी सृष्टि में उनका वास है, तो इस सभा में भी वह उपस्थित है। यह कहते ही हिरण्यक अपने पुत्र पर प्रहार करता है कि अचानक पास के एक स्तंभ से जोर से आवाज आती है और एक क्षण में ही वह भग्न होता है। स्तंभ से एक अलौकिक तेज युक्त आकृति निकलती है। इस पर नारद जी कहते हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। संसार को सत्य का अवलोकन कराने हेतु अपने भक्तों के वचन का मान रखकर इस व्याप्त समग्र जीवन के अस्तित्व के लिए ना किसी ने पूर्व देखा हो, न आगे भी ऐसा देखने मिले, ऐसा अत्यद्भुत रूप धारण कर हिरण्य की सभा के स्तंभ से प्रकट हुए न मृग न मनुष्य ऐसे रूप वाले भगवान नरसिंह का अवतार उस समय होता है। नरसिंह और हिरण्यक का घोर युद्ध प्रारंभ होता है। तब ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखकर वह हिरण्यक का वध अपने नाखूनों द्वारा करते हैं। तत्पश्चात प्रहलाद को सांत्वना देते हुए अदृश्य हो जाते हैं। हिरण्यक के वध के पश्चात ब्रह्मादि सभी देवतागण नरसिंह के दर्शन हेतु उस स्थान पर आए थे, ऐसा श्रीमद् भागवत में उल्लेख भी प्राप्त है। अच्छा, तो जय विजय को श्राप मिला और हिरण्यकश्यप के असुर रूप का उद्धार करने हेतु भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया और उस अवतार का प्रेरक भक्त प्रहलाद था। बिल्कुल। तो आप बताइए, आपको कैसी लगी नरसिंह की ये गाथा। अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसे ही अनोखी जानकारी के लिए जरूर फॉलो कीजिए।